मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले एकादशः पाठ है। एकादशः माने 11वां पाठ सावित्री बाई फुले के व्याख्या का अध्ययन करेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा। परंतु प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यह सावित्री बाई के योगदान पर ही केंद्रित है। कहने का आशा है इस पाठ में यह बताया गया है कि एक ऐसी महिला का चित्रण किया गया जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अथक परिश्रम किया, संघर्ष किया, उन्हीं के बारे में यह पाठ लिखा गया है। तो आइए इस पाठ का हम लोग जो है व्याख्या अध्ययन करते हैं। ऊपर निर्मित चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह साधारण पाठशाला नहीं है, अर्थात यह साधारण विद्यालय नहीं है। महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला एका शिक्षिका गृहात् पाठशाला, कह रहे महाराष्ट्र से इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र के प्रथम कन्या पाठशाला का चित्र। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय, एक अध्यापिका पुस्तक गृहात्, एक शिक्षिका घर से पुस्तक को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपर धूलिम कश्चित प्रस्तरखंडान, देखे कह रहे रास्ते में चलते हुए, तस्या माने उसके ऊपर, माने ऊपर, धूलिम कश्चित कोई धूल फेंकता है। कह रहे रास्ते में चलते हुए उनके ऊपर कोई धूल फेंकता है। च प्रस्तरखंडानि, और पत्थर के टुकड़े छिपत फेंकता है। परमम स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलित, फिर भी वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपति, वह अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक पूर्वक बात करती हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवति, और अध्यापन में सा अध्यापने संलग्ना भवति, और पढ़ाने में लगी हुई होती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहसैव प्रचलित, उनका भी अध्ययन एकाएक चलता है। केयम महिला, कौन है महिला, अपि यूयम इमाम महिला जानित है, क्या आप लोग, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। यम एवं महाराष्ट्र से, यह है महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले नामधेया, जो सावित्री बाई फुले के नाम से जानी जाती हैं, नामधेया जानी जाती हैं। कह रहे देखिए महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका अध्यापिका सावित्री बाई फुले नामधेया, सावित्री बाई फुले नाम से जानी जाती है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नया गांव नामने स्थाने सावित्री अजायत। कह रहे हैं जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में, जनवरी महीने अर्थात 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री जन्म ली, या सावित्री का जन्म हुआ या पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मी पिता च खंडोजी इति अभितौ, तस्या इनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अभितौ, खंडोजी नाम से जाने जाते हैं। 9 वर्ष देशी आशा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की अवस्था में यह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पये आसीत, उस समय वह भी 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः
सावित्र्य मनसि स्थिता अध्ययनम अभिलाषा उत्साह प्राप्त हुई। अतः सावित्री के मन की अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त की। इतः परमं सहसा ग्रहम आंगल भाषा अपि अध्ययनम कृत होती। इस प्रकार वह आंगल भाषा अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। साग्रहम प्रसन्नतापूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ कन्यानां कृते कन्याओं के लिए बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया, अर्थात कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। देखिए कह रहे 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के सहयोग से कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सः केवल 17 वर्षीया आसीत्, तब वह केवल मात्र 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। कह रहे हैं 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता छुआछूत और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। कहने का आशय है 1851 ईस्वी में छुआछूत और तिरस्कृत, जो छुआछूत आदि मतलब जो वंचित समुदाय के लोग तो थे ही, किंतु उसमें भी जो है छुआछूत और तिरस्कृत जो अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध है, अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। सामाजिक कुरीतियों का, बुरी रीतियों का, बुरे रीति रिवाजों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध, सावित्री खुलकर विरोध किया। सावित्री ने खुलकर विरोध किया। मुखरम विरोधम माने खुलकर, तो सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध, सामाजिक कुरीतियों के लिए सावित्री बाई ने खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से, जैसे उन्होंने एक कुरीति का उल्लेख किया है कि विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरण ऐसा साक्षात नापित ही मिलता। विधवाओं के शिरोमुंडन के लिए, शिरोमुंडन के निराकरण के लिए, उपाय के लिए स साक्षात नापित ही मिलता, वह स्वयं ही नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता हस्याय रूढ़ सहभागिताम अत्यजत। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िता में भाग लेना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया। अत्यजन माने भाग लेना छोड़ दिया, अर्थात इस कुप्रथा को या बुरे रिवाजों में ही जाना बंद कर दिया, क्योंकि तब का जो है मुंडन का कार्य केवल नाई ही मात्र करते थे। इसलिए कह रहे हैं अस्याम, कह रहे फलतः केचन नापिता हस्याय रूढ़, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने जो है इस रूढ़िता में भाग लेना ही छोड़ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्ट यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्तावृता तथा कथिता। कह रहे हैं एक बार सावित्री बाई रास्ते में देखा, एक बार सावित्री बाई ने रास्ते में देखा। देखिए यहाँ से फिर से देखिए, कह रहे एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टि यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्तावृता। कह रहे एक बार वह रास्ते में देखती हैं कि कुएं के निकट फटे पुराने वस्त्रों से लिपटी हुई या फटे पुराने वस्त्रों को पहनी हुई, शीर्ण वस्त्रावृता यानी फटे पुराने कपड़े, वृता माने ढकी हुई या पहनी हुई, तथा कथित कही जाती हुई निम्न जाति या कश्चित नार्यः, नीची जात की कुछ स्त्रियां नार्य जलम पातुम याचनते, अस्में जल प्राप्त करना चाहती थी, कुएं से जल लेना चाहती थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम अवार्यन्। ऊंचे वर्ग की स्त्रियां जो है, उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्यः, कई ऊंची वर्ग की स्त्रियां, ऊंचे जात की स्त्रियां जो है उनका उपहास करती हुई, उनका मजाक उड़ाती हुई, उनका उपहास करती हुई, कूपात् जलोद्धरणम, कुएं से जल लेने
से रोक रही थी। अवार्यत मन दूर कर रही थी या रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहन ना कर सकी, सह ना सकी। स ताः स्त्रिया निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। सा ताः स्त्रिया निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा तालाब दिखाकर अकथयत कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत। कह रहे हैं, देखिए, तड़ागम दर्शित्वा कथयत च यत यथेष्टम जलम नयति, तालाब को दिखाकर कहा कि इससे इच्छा अनुसार जल ले जाओ। नयत माने ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानता या स्वतंत्रता या च पश्चिम सर्वथा समर्थित है। तया वह मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को हमेशा समर्थन की। वह मनुष्यों के स्वतंत्रता और समानता के पक्ष को हमेशा समर्थन किया। आगे, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फूले दंपत्तियों अवदानम महत्वपूर्णम। कह रहे, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि नाम, इस प्रकार इत्यादि माने आदि संस्थानां स्थापनाय, आदि संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले दंपत्तियों अवदानम महत्वपूर्ण। फूले दंपत्ति मतलब दोनों पति पत्नी का योगदान, अवदानम महत्वपूर्ण, योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल गतिविधि में भी वह सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति। कह रहे हैं, अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, जो उत्पीड़ित समुदाय हैं, जो सताए हुए समुदाय हैं, स्वाधिकारान, उनके अधिकारों को प्राप्ति प्रति, उनके अधिकारों के प्रति जागरणम इति, जागरूक करना। उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना कि आपका अधिकार क्या है, आप भी मनुष्य है, आप भी अपनी समानता के लिए जो है वह संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए जो है वो कह रही हैं कि अस्य मंडलस्य उद्देश्य, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान प्रति जागरणम। कह रहे, उत्पीड़ित समुदायों के स्वाधिकार के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं के प्रशासन कौशलों को भी संचालित करती थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आश्रयन्तः अविरतं च सेवां अकरोत्। कह रहे हैं कि अकाल से पीड़ित और प्लेग माने महामारी से पीड़ित पीड़ित लोगों को आश्रयंतम मतलब सहारा, लगातार सहारा देना, और सेवा मकरोत, और उनकी सेवा करना। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत, हमेशा प्रयास करती थी। रोग प्रसार काले, महारोग मतलब एक बीमारी चली थी, हैजा जिसे कहा जाता है। महारोग हैजा के प्रसार काल में फैलने के समय, हैजा रोग के फैलने के समय सेवारता से स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, सेवा करती हुई वह स्वयं भी उस रोग से, उस असाध्य रोग मतलब जिसका कोई उपचार ना हो, उसे असाध्य कहा जाता, उस असाध्य रोग से ग्रस्त वो भी पीड़ित हो गई। 1897 ख्रीष्टाब्दे 1897 ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। 1897, उसी के कारण 1897 ईस्वी में वह मृत्यु को प्राप्त कर गई, अर्थात उनका निधन हो गया। सावित्री अनेक संस्था, देखिए निधनम, और
ये नीचे वाला पैराग्राफ देखेंगे, साहित्य रचना रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना भी सावित्री की महान कृति है, या साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना भी सावित्री की महानता है। तस्य काव्य संकलन द्वय वर्तते, उनका दो काव्य संकलन है। क्या? काव्य फूले सुबोध, काव्य फूले पहला है और दूसरा है सुबोध रत्नाकर चैत। उनके कह रहे हैं काव्य संकलनम द्वय तस्या, उनका दो काव्य संकलन है, जैसे काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम आवश्यकम अध्येतव्यम। देखिए कह रहे हैं महिलोत्थानस्य, महिला के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, गहन अवबोधाय मतलब गहनता से जानने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम, सावित्री महोदय का जीवन चरित अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही अध्ययन करने योग्य है, अवश्य ही अध्ययन करने योग्य, और अध्येतव्यम मतलब अध्ययन योग्य है, पढ़ने योग्य है। यदि आपको जो है गहनता से स्त्री शिक्षा के बारे में जानना है, महिला उत्थान के बारे में जानना है, तो आपको जो है सावित्री का जीवन परिचय, जीवन चरित, सावित्री के जीवन चरित का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार आपका पाठ जो है यह समाप्त हुआ। और छुआछूत के कारण देखिए आगे आप लोगों का, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम